वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने और थैंक यू आमिर भाई एंड उमैर भाई, जो इस्लामिक मालूमात आपने दी। तो मेरा टॉपिक ये रहेगा कि रमजान में किस तरीके से डाइट लेना चाहिए, किस तरीके से हम इस रमजान का एडवांटेज ले सकते हैं हमारी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए। मैं शकील हूँ और मैं 10 साल से हूँ इस फील्ड में। और 10 साल, उसके 10 साल पहले एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में था मैं एज ए रीजनल मैनेजर। और मेरे अंडर में काफी एमआर और मैनेजर्स थे। और मैं ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की मेडिसिन 10 साल बेचा हूँ। आप बोल सकते हैं नागपुर के जितने बड़े डॉक्टर हैं, 10 साल मैंने ऐसे लोगों के बीच में रहा हूँ और मुझे पता है ये ऐसी क्रोनिक इलनेस है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। और आ रही है, इन सबसे ज्यादा डेथ उन्हीं की होती है। और आप जो देख रहे हो, जो पेंडेमिक अभी चल रहा है मार्केट में, कोरोना, उसमें वही लोगों की ज्यादा डेथ हो रही है जो क्रोनिक इलनेस से सफर कर रहे हैं, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से सफर कर रहे हैं, जिनका ट्रंकल ओबिसिटी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, लंग्स इन्फेक्शन है। ऐसे लोगों की डेथ जल्दी हो जा रही है और 70% ऐसे लोग हैं। तो हमारे इस्लाम में जो रोजा है, बहुत ही खास मकसद से है ये, कि हम हमारी बॉडी को किस तरह से डिटॉक्सिफाई करें, किस तरीके से गंदगी साफ करें। तो इसी कंसेप्ट पे एक साइंटिस्ट है, सेल्स बायोलॉजिस्ट, योशिनोरी ओहोसुमी इनका नाम है, जापान के हैं। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। हम रोजे को किस तरीके से, जैसा ऑलरेडी सुफियान ने बताया कि रोजे में हम अपने आप को हेल्दी रख के हमारी इबादत को और अच्छे तरीके से बढ़ाएं। अभी पहले देखने में आता था कि मस्जिद में एक और दो चेहरी रहती थी, जो उसमें काफी बुजुर्ग लोग बैठते थे, 70 साल, 80 साल, 90 साल के, जिनसे झुकना नहीं होता था, बैंड नहीं हो पाते थे, घुटनों में तकलीफ होती थी। लेकिन ऐसे लोग देख रहा हूँ अभी, मैं जहाँ पे रहता हूँ उस एरिया में मैंने एक 28 साल के लड़के को देखा जिसकी शादी होने की है, वो कुर्सी पे नमाज पढ़ रहा है। तो हमारी लाइफस्टाइल अभी बहुत ज्यादा सेडेंट्री हो चुकी है। और हमारे खाने पीने की जो आदतें हैं, क्योंकि हर एरिया, जैसे हम लोग नागपुर में हैं तो पहले एक एरिया माना जाता था मोहनपुरा, जहाँ पे अलग अलग किस्म के खाने मिलते थे, तो सब उसी तरह जाते थे। लेकिन आज अगर आप आनंद नगर, जाफर नगर, सदर, आप कहीं पे भी जाइए, आपको हर जगह जो है प्रोसेस फूड, जंक फूड दिखेंगे, अनहेल्दी जो खाने दिखेंगे, जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं और उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बीमारियां बढ़ते जा रही हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी इबादत में भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, या उस कंसंट्रेशन से हम नमाज नहीं पढ़ पाते। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेडीज आती हैं जो बोलती है, सर नमाज पढ़ने में तकलीफ होती थी, अब माशाल्लाह बहुत आराम है, सजदा ज्यादा देर तक नहीं करते थे, रुकू में ज्यादा देर तक नहीं रहते थे, अब बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए, आल्टी पाल्टी मार के नहीं बैठते थे, अब ज्यादा, अब सही हो गए। तो क्यों सही हो गया? क्या उन्होंने चेंजेस लाए जो आप भी ला सकते हैं? और ज्यादातर अभी यंग जनरेशन इस कॉल पे है, तो मैं चाहूंगा कि आप सुने और अपने फैमिली मेंबर्स, जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, जो हमारी भाभियां हैं, आप जिनके साथ रहते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दें, उनको एडवाइस करें क्या चेंजेस हमारे खाने में लेके आए। क्योंकि खाना सबसे इंपॉर्टेंट है। 80% न्यूट्रिशन एंड 20% एक्सरसाइज देंगे आपको अच्छी बॉडी, अच्छी पर्सनालिटी। ऐसा बोलते हैं 80% न्यूट्रिशन एंड 20% एक्सरसाइज इज इक्वल टू गुड बॉडी, गुड पर्सनालिटी, डिजीज फ्री लाइफ, डिजीज फ्री बॉडी। तो जापानीज जो बायोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम है योशिनोरी ओहोश्वामी, उनको 2016 में नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने एक कंसेप्ट को फाइंड किया जिसको बोलते हैं ऑटोफेगी। ऑटो यानी खुद ब खुद, एंड फैगी यानी इंगल्फिंग, सेल्फ ईटिंग भी इसको बोला जाता है। तो ये क्या कंसेप्ट है? उन्होंने ये देखा कि जो लोग एक साल में 30 से ज्यादा दिन तक सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग यानी भूखा रहना, उपवास बोल सकते हैं, या रोजे की हालत में रह सकते हैं। और फास्टिंग का एक अलग वर्ड एक भी है जिसको बोलते हैं एनर्जी रिस्ट्रिक्शन, या फिर मील टाइमिंग शेड्यूल भी इसको बोलते हैं। तो एनर्जी रिस्ट्रिक्शन यानी क्या करते हैं हम लोग? सुबह 4, 4:15 बजे हम लोग सैरी करते हैं, और हम लोग हेल्दी सैरी करते हैं, और डायरेक्ट रात में, शाम में 6:30, 7 बजे अफ्तारी करते हैं। तो इस पूरे टाइम में 14 घंटे, 15 घंटे हम एनर्जी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं।
तो जब हम एनर्जी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, और ये भी एक वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से कैंसर भी कम होता है। तो उन्होंने देखा कि जो लोग फास्टिंग में रहते हैं तो इनमें ऑटोफेगी स्टार्ट होता है, और इनके जो सेल्स हैं वो ऑटोमेटिक दूसरे मरे हुए सेल्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटोफेगी, सेल्फ इंगल्फिंग, सेल्फ ईटिंग भी बोलते हैं। तो हमारी बॉडी जो है अरबों खरबों सेल्स से बनी है, जैसा आपको पता है, सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन, एंड ऑर्गन से बॉडी बनती है। तो जब हम हॉगिंग नहीं करते हैं, बार बार खाना नहीं खाते, तो हम भूखे रहते हैं, और हमारी बॉडी जो है, जो मरे हुए सेल्स है, जो मरने वाले हैं, जो डेड होने वाले, उनको खाना चालू कर देती है। तो हमारी बॉडी रिन्यू होना चालू हो जाती है, रिज्यूनेट होना चालू हो जाती है, और हम एक्टिव फील करते हैं। तो हर सेल की एक लाइफ रहती है। जैसा अगर आप देखेंगे WBC, जिनको हम लोग फाइटर सेल्स बोलते हैं, जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करना, और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमको ज्यादा WBC चाहिए, हेल्दी, जिसको हम इजोनोफिल, बेसोफिल या न्यूट्रोफिल बोलते हैं, जो फाइटर सेल्स या किलर सेल्स बोलते हैं, ये बढ़ना चाहिए, और ये प्रोटीन से बढ़ता है। तो WBC 13 दिन तक ही रहते हैं, WBC के सेल्स वो मर जाते हैं, बाद में नए बनना स्टार्ट हो जाते हैं। RBC की जो सेल्स है वो 120 दिन रहते हैं, लीवर की जो सेल्स है वो 18 महीने तक रहते हैं, और स्किन के जो सेल्स है ये 30 दिन तक रहते हैं। जैसा सांप अपनी कछली बदलता है, वैसे हमारा एक सेल जब बनता है तो 30 दिन में वापस से मरता है, नया सेल्स आता है। तो जैसा हम लोग खाते हैं वैसे हमारे बॉडी के सेल्स बनते हैं। अगर हम लोग बार बार समोसे, कचौरी, आलू बूंदे, पोहा, उपमा, इडली, डोसा ये खाएंगे, ज्यादा तेल की चीजें खाएंगे, तो उस तरीके से हमारी स्किन बनते जाएंगी। तो आपको खाने में कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ा डिसिप्लिन वहां पे देखा जाता है, आप खाने को ना बोलते हैं, लेकिन हम खाने को ना नहीं बोलते, इसलिए आज की यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा ओबीज बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिनको जुवेनाइल डायबिटीज के चांसेस, या बचपन में ही डायबिटीज हो जाता है, शुगर हो जाती है, ऐसे केसेस, यंग हाइपरटेंसिव पेशेंट देखने मिल रहे हैं, ऐसे बच्चे देखने मिलते हैं इनका दिमाग नहीं चलता, ऐसे बच्चे देखने मिलते हैं जिनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है। तो ये खाना कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और रोजे में हम बहुत ज्यादा इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो ऑटोफेगी या फिर फास्टिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, जो भी लोग फास्टिंग करते हैं उनकी स्किन बहुत ज्यादा टाइटन अप रहती है, स्किन फर्म होती है, क्योंकि हमारे स्किन के नीचे एक फाइब्रोब्लास्ट करके कंटेंट होता है जो कोलाजन को प्रिपेयर करने में मदद करता है, और हमारी स्किन जो है ये 70% कोलेजन से बनी है। कोलेजन एक प्रोटीन होता है, उससे हमारी स्किन टाइट होती है। अभी मेरी एज 41 ईयर है, मेरे 3 बच्चे, एक 13 साल की लड़की, एक 11 साल का, और एक 6 साल का है। तो स्किन अभी ऐसी लगती है एकदम सॉफ्ट स्किन है, साथ में शाइनी स्किन है, और यंग दिखते हैं जब हम लोग अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं और कम खाते हैं। कम यानी आपको हेल्दी खाना खाना है। तो रमजान मुबारक एक वो चीज है जो हमको डिसिप्लिन बनाता है, हमको कंट्रोल में रखता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका शुगर है, ब्लड प्रेशर है, रमजान तो एकदम कंट्रोल में रहता है। जैसा रमजान खत्म होते हैं तो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के, डायबिटीज के पेशेंट रमजान के बाद ही मिलते हैं और दिवाली के बाद ही मिलते हैं। तो क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, हम लोग कंट्रोल में रहते हैं, हमारे सामने कुछ भी चीजें हम नहीं खाते। तो रमजान अल मुबारक जो महीना है ये कंट्रोल और डिसिप्लिन का महीना है, और जो बहुत सही एक महीना है। आप जो भी चीज 21 दिन करते हो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो इसीलिए हमको एक महीना मिला है, और इस एक महीने में अगर हमने अच्छे से फॉलो किया, कोशिश करना है इसको और 11 महीने करना है। तो जब हम ऐसे करते जाएंगे धीरे धीरे तो हमारी जिंदगी बढ़ेगी, हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि आपकी जिंदगी जो है उस पर डिपेंड करती है आप किस तरीके से खाना खाते हो। साइंस बोलता है अगर आपका पेट 1 इंच से बढ़ता है तो आपकी जिंदगी 1 साल से बढ़ती है। तो जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन खाना भी हमको सही खाना जरूरी है। तो पहली चीज आपकी स्किन अच्छी होगी। दूसरा है तो ऑटोफेगी, या फिर हम लोग फास्टिंग मोड पे रहेंगे तो कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि ऑटोफेगी में क्या होता है, जब हम लोग रोजे रखते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर ऑलरेडी है, और जब हम लोग भूखे रहते हैं सुबह 4:30 बजे से शाम के 6:30-7 बजे तक 14-15 घंटे हम लोग भूखे रहते हैं, तो हमारी बॉडी में क्योंकि एक्सेस ग्लूकोज है, अब ये ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाता है। हमारे पेट में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियास। ये पेनक्रियास में 2 सेल्स होते हैं, एक अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। बीटा सेल्स इंसुलिन छोड़ता है, आपने सुना होगा इंसुलिन लेने वाले पेशेंट रहते हैं, टैबलेट लेते हैं डायबिटीज की।
तो इंसुलिन क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं ये खाना शुगर में कन्वर्ट होता है, इस शक्कर को पकड़ के वो गाल में, सीने में, थाइरोइड में ले जाके जमा कर देता है फ्यूचर यूज के लिए। अब हम लोग फास्टिंग मोड में रहते हैं, अब हम तो खाना ही नहीं खाएंगे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे इस पीरियड में हमको भूख लगती है, 4-5 बजे तक और भूख लगती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो एक्सेस शुगर है, क्योंकि पैनक्रियाज में जो दूसरा सेल्स है अल्फा सेल्स, वो ग्लूकागॉन को रिलीज करने में मदद करता है और हमारे बॉडी से शुगर का अपटेक बढ़ जाता है, तो डायबिटिक के पेशेंट में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो डायबिटीज में कंट्रोल में आएगा। दूसरा, क्योंकि खाना नहीं है तो बॉडी क्या करेंगे, कैंसर सेल्स, हमारे बॉडी में अलग अलग किस्म के सेल्स है, तो बॉडी जो सेल्स चेंज होते जा रहे हैं, जिनके डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं, साइटो, अगर आप एक सेल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें राइबोसोम रहता है, न्यूक्लियस रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, गोल्जी अपरेटस रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है एक सेल्स के अंदर। तो बॉडी जो सेल्स खराब है उसको खाना चालू कर देती है, तो कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, जो लोग फास्ट करते हैं, जो रोजा रखते हैं, उनके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तीसरा, जो लोग रोजा रखते हैं उनका हार्ट बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है। क्यों हेल्दी रहेगा, क्योंकि हम लोग जब फास्टिंग मोड पे रहते हैं तो 12 घंटे तक तो हमारी बॉडी क्या करेगी, जितनी शुगर उसका अपटेक बढ़ा देंगी। अब शुगर खत्म हो जाती है, अब जो चर्बी हमारी बॉडी में जमा है, बॉडी उसको यूज करना चालू कर देती है। तो फैट हमारी बॉडी में एक रिजर्वायर, एक जखीरे के तौर पे जमा रहता है, तो बॉडी उस फैट को इस्तेमाल करती है। तो जो भी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल रहता है, ट्राइग्लिसराइड उनकी बॉडी में ज्यादा रहता है, जो इनका लिपिड प्रोफाइल हुआ रहता है, तो डॉक्टर बोलता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, खून पतला करने की और कोलेस्ट्रॉल कम करने की टैबलेट चालू है। तो ऐसे लोगों को इस 1 महीने में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, उनका ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम होता है, उनका हार्ट बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। नेक्स्ट, इनका जो लोग रोजा रखते हैं पूरे 30 डेज, इनका ब्रेन बहुत ज्यादा शार्प होता है, क्योंकि जो मिस फोल्डिंग प्रोटीन होता है ब्रेन के अंदर वो खत्म होता है। क्योंकि हम लोग ज्यादा खाते नहीं, हम लोग मीठा नहीं खाते, हम लोग ऑयली नहीं खाते, हम लोग स्पाइसी नहीं खाते सुबह से शाम तक, तो हमारा ब्रेन ज्यादा शार्प होता है। जो लोग फास्टिंग मोड में रहते हैं उनके घुटने बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। तो एक, अगर किसी को अपना इम्यूनिटी बढ़ाना है तो उसको हॉगिंग बंद करना है, ओवर ईटिंग बंद करना है। क्योंकि अगर कोरोना पैंडेमिक में आपने देखा होगा, जो 70% जो मौतें हुई थी वो मोटे लोगों की हुई थी। अब मोटा आदमी क्यों हुआ मोटा, क्योंकि वो ज्यादा खाना स्टार्ट कर दिया। तो फैजान जी का स्पीकर ऑन हो गया है, म्यूट कर लीजिए। तो ज्यादा हॉगिंग करेंगे, ज्यादा ओवर ईटिंग करेंगे तो वजन बढ़ेगा, जिसकी वजह से अदर चैलेंजेस हो सकते हैं। ब्रेन अच्छा रहता है, मेमोरी शार्प होती है, आदमी फोकस में रहता है, जिसको न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज बोलते हैं, ये भी कम होती है। और नेक्रोसिस यानी एंड ऑर्गन डैमेज, इससे भी बचा जा सकता है। एंड ऑर्गन नेक्रोसिस यानी आपने सुना होगा CKD, क्रोनिक किडनी डिजीजेस, तो इसमें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट इसमें मिलता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, अपने आप को चेंज करता है, जिसको बोलते हैं माइटोफेगी। आपने सुना होगा हमारी बॉडी का जो पावर, तो जिसकी बॉडी में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनते में फिटनेस लेवल बहुत ज्यादा रहता है, वो जल्दी थकते नहीं है, उनका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑटोफेगी में अपने कंटेंट को खाना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे लोगों में भी बहुत ज्यादा शार्पनेस रहती है, उनका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा रहता है। अब कितनी कैलोरीज हमको खाना चाहिए, तो अगर हमको फिट रहना है, मस्कुलर रहना है, हमको अच्छी फ्लैबी बॉडी नहीं चाहिए, पिचपिची बॉडी नहीं चाहिए, तो 1 किलो पे 15 से 17 कैलोरी हमको खाना है, तो हमारा फिगर सही रहेगा। अभी आप सभी की वीडियो ऑफ है, अगर आप दिखते है स्क्रीन पे तो देख के पता कर सकते थे कि कौन कितनी कैलोरी खाता है। तो 1 किलो पे 15 से 17 कैलोरी, लेकिन हम खाते कितनी है, 20 से 25 कैलोरी हम 1 किलो पे खाते हैं। हमको जितनी कैलोरी लगती है हम उससे ज्यादा खाते हैं, हम कैलोरी बर्न नहीं कर पाते, तो हमारा वेट बढ़ जाता है और हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है। तो जो लोग फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग करने के बाद सबसे बेस्ट टाइम, डेली बेसिस पे ऐसा बोला जाता है आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो रोजे की हालत में बहुत सारे लोग डरते हैं, मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरे को चक्कर आ जाएंगे। नहीं आएंगे। कब करना है एक्सरसाइज,
पहले आपने देखा होगा, जब मैं भी छोटा था तो हम लोग रोजा रखते थे और गार्डन में चले जाते थे, खेलते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे। लेकिन आज के बच्चे और आज की जो जनरेशन है, रोजा रखते, फजर पढ़ते और सो जाते। और ये पेंडेमिक में तो हम मस्जिद में भी नहीं जाएंगे, तो हम लोग रोजा रखेंगे, घर में नमाज पढ़ेंगे, सो जाएंगे, 9-10 बजे उठेंगे। तो सुबह से गैस से सोना, खट्टी डकार आना, जलन होना, जिसको GERD बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं, हार्ट बर्न होना, ये चालू रहती है हमारी। तो रोजा रखने के बाद कोशिश करना है कि हमको खेलना है, कूदना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, योगा करना है। या फिर बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज का असर की नमाज और मगरिब की नमाज के बीच में, अफ्तार के पहले। क्यों? क्योंकि 12 घंटे तक तो आपकी जो बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर है, ग्लूकागॉन की वजह से उसका पूरा अपटेक हो जाएगा। अब 14 घंटे के बाद, 12 घंटे और 14 घंटे के बीच में अब जो फैट बचा है आपकी बॉडी में, वो फैट का अपटेक बढ़ जाएगा। तो आप देखिए आपका चेहरा थोड़ा अफ्तारी तक थोड़ा चिम्मा जाता है, थोड़ा आप श्रिंक हो जाते हो। आप देखोगे आपका 1-2 किलो वजन घट जाता है, क्योंकि वाटर लेवल भी कम हो जाता है। 14 घंटे के बाद अब फैट का अपटेक बढ़ जाता है। लेकिन जो पर्सन असर और मगरिब के बीच में आधा घंटा अपनी बॉडी को देगा, थोड़ा एक्सरसाइज करेगा, थोड़ा पुशअप मार लेगा, थोड़ा स्क्वाट्स मार लेगा, थोड़ा डंबल्स उठा लेगा, थोड़ा जॉगिंग कर लेगा, जगह पे, घर पे कहीं जाना नहीं है, आप शूज, सॉक्स, शूज पहनिए, जगह पे घड़ी के देखते रहिए, 10-15 मिनट आपने दौड़ लिया और स्वेटिंग आएंगी, और जो एक्स्ट्रा फैट है आपकी बॉडी में, जो एक्स्ट्रा शुगर है, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, और आपका हार्ट अच्छा होगा, और डायबिटीज के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे, और ज्यादा ब्रेन फोकस करेंगे। तो ये एडवांटेजेस है हमारे रोजे के। इसीलिए उस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने समझा क्यों इस्लाम में 30 डेज के फास्ट है, और उन्होंने ये भी बोला कि आपको साल में एक बार कंटिन्यूस 30 डेज के फास्ट रखना जरूरी है, जिसको उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दिया। और उन्होंने बताया कि 16 घंटे के बाद से ही इसके रिजल्ट होते हैं, और हम तो 14-15 घंटे वैसे फास्टिंग में रहते हैं। तो जो आदमी 30 डेज के फास्ट रखता है, उसको बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है। तो ये मैंने एडवांटेज बताया। लेकिन अब खाना क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे घर की बहनें, हमारी भाभी, हमारी माएँ, वो समझती है कि मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई सुबह से शाम तक भूखा रहेगा, तो सहरी में हमको पराठे दिए जाते हैं, सहरी में हम लोग रात का सालन खाते हैं, सहरी में रात की बिरयानी खाते हैं। ये गलती हमको नहीं करना है। तो क्या नहीं खाना है सबसे पहले सहरी में, मैं उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंसर्न है, क्योंकि अभी जो रोजे आ रहे हैं, ये स्कॉर्चिंग सन में आ रहे हैं, टेम्परेचर जो रहेगा मोर देन 40 और 50 के बीच में रहेगा, तो हमको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आएंगी वो आएंगी पानी की प्यास की। तो पानी की प्यास से किस तरीके से बचा जा सके, उस पर थोड़ा हमको फोकस करना है। वो इलायची खा लो, प्यास नहीं लगती, वो सब बकवास है। आपको क्या नहीं करना है उस पर थोड़ा हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है। अगर किसी का जॉब है, अगर आपको बाइक पे रहना पड़ता है या कहीं भी खड़े रहना पड़ता है, तो अवॉइड कीजिए डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि कैसे ज्यादा स्वेटिंग आएंगी तो आपका पानी का लेवल बॉडी का कम होगा, आपको ज्यादा प्यास लगेगी। अगर आपका काम ही है तो आपको आपके हेड को कवर करना है, आपका फेस को कवर करना है, आपको कॉटन के कपड़े पहनना है, ब्लैक कपड़े नहीं पहनना है, क्योंकि अगर ब्लैक कपड़े अगर पहनेंगे आप तो और ज्यादा स्वेटिंग होगी। कॉटन की नहीं रहेंगे, सैटिन के कपड़े रहेंगे, अदर मेटल के कपड़े रहेंगे जिसमें ज्यादा स्वेटिंग होगी, और ज्यादा स्वेटिंग होगी तो आपको ज्यादा पानी की प्यास लगेगी। आपको हेड कवर करना है, कूल एटमॉस्फेयर में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे खाना नहीं खाना है जिसमें नमक हो। नमक वाटर रिटेंशन करके रखता है, लेकिन नमक से हमको ज्यादा प्यास लगती है। तो सुबह आप जब भी सहरी करें, तो सहरी में आपको नमक वाली चीजें नहीं लेना है, जैसे चूड़ा खा लेना, चिप्स खा लेना, मैगी, उसके ऊपर ज्यादा नमक डाल देना। अगर आप कुछ भी खा रहे हो उसके ऊपर एक्स्ट्रा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको ज्यादा पानी नहीं पीना है। हम लोग क्या समझते हैं कि ज्यादा पानी पीने की वजह से मुझे लंबे समय तक प्यास बर्दाश्त होगी। ऐसा नहीं है। आप ज्यादा पानी पिएंगे जब, तो पेशाब आपका जल्दी क्लियर हो जाएगा किडनी के थ्रू। तो किडनी ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रखती है। तो आपको वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स लेना है, जैसा ग्रेप्स हो गया, वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर बहुत अच्छा सोर्स है वाटर का, मस्क मिलन है, ये वाटर के, इनमें 80 से 90% पानी रहता है। तो ये लेने की कोशिश करना है, लेकिन इसके ऊपर सॉल्ट आपको स्प्रिंकल नहीं करना है।
आपको ये कोशिश करना है कि फ्राइड आइटम आपको नहीं लेना है, क्योंकि सहरी करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सहरी में फ्राइड आइटम अगर हम लेंगे तो इससे और ज्यादा प्यास लगती है। जंक फ्रूट हमको नहीं लेना है, हमको सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। और बहुत सारे लोगों की आदत रहती है चाय पीने की, या बहुत सारे लोगों की आदत रहती है कॉफी पीने की, ज्यादातर लोग चाय पीते हैं। तो चाय और कॉफी ये नेचुरल डायूरेटिक है। डायूरेटिक यानी पेशाब को बाहर निकालने वाले। तो सुबह सुबह हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, बाद में हम लोग चाय पी लेते हैं। तो चाय अगर आपने पी लिया तो चाय में कैफीन गया, और कैफीन जो है ये नेचुरल डायूरेटिक है। आप चाय पियेंगे आपको पेशाब आएंगे, पेशाब आएंगे आपका वाटर लेवल कम हो जाएगा, आपको जल्दी से प्यास लग जाएगी। और साथ में अगर आपने शक्कर का यूज किया तो शक्कर जो है ये आपको और प्यास को बढ़ाती है। तो सुबह सुबह उठ के आपको ये नहीं लेना है, चाय कॉफी वगैरह नहीं लेना है। अब क्या खाना है फिर इसके बदले? तो ऐसी चीजें हमको खाना है जो हमारी प्यास को भी बरकरार रखे, हमारी भूख को भी बरकरार रखे, हमें एनर्जी भी दे, हमें स्टेमिना भी दे। तो आपका खाना किस किस्म का होना चाहिए? तो एक ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी ये बोलती है कि आप जब खाना खाने बैठे तो आपके खाने में 40% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मीन्स जो हमको शुगर देता है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमारे खाने की 25% शुगर और 20% ऑक्सीजन उसको लगती है। हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन एंड शुगर बहुत ज्यादा लगती है। आपके भले बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर है, लेकिन आपका पेट खाली रहा तो हमारे ब्रेन को शुगर नहीं मिलती है, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद की शक्कर नहीं बनाता है। इसलिए हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया में चल जाते हैं। हाइपो यानी कम, ग्लाइसी यानी शुगर, मिया यानी ब्लड। तो हमारे ब्लड में कम शुगर हो जाती है। तो आपको ऐसा खाना खाना है जिससे आपका पेट भरा रहे और ब्रेन को सिग्नल मिलते रहे भैया पेट भरा है, इसको भूख नहीं लगी है। तो आपको फ्रूट्स लेना है जो मैंने आपको बताया। आपको वेजिटेबल्स जैसा कुकुम्बर हो गया, टोमेटो हो गया, ये लेना है सुबह। क्योंकि घर वाले मना करते हैं क्या खा रहा है सब्जी भाजी, तो तेरे लिए तो ये बनाए हमने, अंडा खा, फिर ग्रेवी खाओ। क्योंकि ग्रेवी जो बनी है वो मसाले और तेल में बनी हुई है, उसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आपको खाना है तो प्रोटीन वाली चीजें खाना है। तो पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको सब्जियों से मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको ब्रेड से, बन से, बिस्किट से, मैदे से बनी चीज से मिलेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट आपको सब्जियों से, फ्रूट से मिलने वाला है। तो अगर आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है तो आप सब्जियां और फ्रूट ले सकते हैं सुबह, लंबे समय तक भूख बर्दाश्त होगी, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। और फाइबर एक ऐसा कंटेंट है जो हमारे पेट में जाके फूला रहता है, और इसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट। ये स्लो स्लो डाइजेस्ट होता है और लंबे समय तक भूख को बर्दाश्त करने में मदद करता है। तो फाइबर आपको पीज में मिलता है, आपको ब्रोकली में मिलता है, आपको स्पिनैक में मिलता है, आपको एप्पल में मिलेगा, यहां से आपको फाइबर मिलेगा। तो फाइबर लीजिए। 40% कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड हो गया 30% प्रोटीन। अब प्रोटीन हमको मिलेगा चिकन से, मटन से, अंडे से, मुर्गी से, मछली से, दालों से, दही से, दूध से। इसको लेना जरूरी है। तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारे बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हम ग्रिलिन हार्मोन, और ये हार्मोन हमारी भूख को बढ़ाता है। तो जब हम लोग प्रोटीन और फाइबर लेते हैं, अब हम लोग बोलेंगे मछली खा सकते क्या, लेकिन तली हुई नहीं खाना है। मुर्गी खा सकते, तली हुई नहीं खाना है। आप बॉयल खा सकते, ये जो सालन में बनी हुई वो खा सकते। तो हमारे घर की जो भी महिलाएं हैं जो हमारा खाना बनाएंगी, जो लेडीज है, उनको ये बोलना है कि तली हुई चीज मत खाइए, आपके लिए भी नुकसानदायक है, मेरे लिए भी नुकसानदायक। टेस्ट पे नहीं जाना है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है। तो बॉयल किया वो जो चिकन रहता है उसका सालन बनाना है। पीसेस खाइए, जितने पीसेस खा सकते हैं। डेली 1 पाव मछली खाइए, कुछ नहीं होता। डेली 8-10 चिकन खाइए, कुछ नहीं होगा, आपके मसल बिल्ड होंगे। लेकिन हम लोग चिकन कम खाते हैं, हम लोग सालन ज्यादा खाते हैं, हम चिकन कम खाते हैं, हम लोग चावल ज्यादा खाते हैं। तो हमको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। प्रोटीन जो है ग्रिलिन हार्मोन कम करेंगे, और 2 हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं जिसको बोलते हैं GLP एंड PYY। ये हमारी भूख के एहसास को कम कर देते हैं। तो सुबह प्रोटीन खाने से हमारी भूख कम लगती है, तो प्रोटीन का सेवन हमको ज्यादा करना है। तीसरी चीज चाहिए हमको हेल्दी फैट्स। सबसे हेल्दी फैट है दैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो फिश में मिलता है। और इसको एसेंशियल फैट बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाती है।
तो ये फैट हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, हमारा ये फैट हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, ये फैट हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है, और ये फैट हमारे घुटने के लिए बहुत अच्छा है। कभी कभी बोलते हैं डॉक्टर कि आपके घुटने के बीच का तेल खत्म हो गया, खर 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 कर आवाज आ रही है, तो तेल नहीं है, वहां का जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड, वो फ्लूइड कम हो जाता है। तो हमको एसेंशियल फैट भी होना जरूरी है। नेक्स्ट है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स जो है ये फूड को न्यूट्रिश एनर्जी में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अब विटामिन बी में ही 8 किस्म के विटामिन होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी, दीज आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, एंड विटामिन ए डी, विटामिन ए डी के, ये है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये भी हमको लेना जरूरी है। जब हमारी बॉडी में विटामिन से मिनरल्स की कमी हो जाती है तो हमारा एनर्जी लेवल कम होता है। इसीलिए आप देखिए लोग 12 और 1 के बाद, जोहर के बाद सोते हैं और असर के बाद उनमें दम ही नहीं रहता है, स्टेमिना पूरा खत्म हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को जो काम करते हैं बेचारे कभी कभी चक्कर खा के गिर जाते हैं, कभी कभी लोगों का रोजा तोड़ने की जरूरत पड़ जाती है। और इस स्कॉचिंग सीजन में हमको ज्यादा पानी की प्यास लगती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। तो जो मैंने आपको बताया, प्रोटीन एंड फाइबर ये ज्यादा लेना है, तेल की चीजें, मसाले की चीजें हमको कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइडिया ये होना चाहिए मेरे खाने में ज्यादा न्यूट्रिशन जाए और कम कैलोरीज जाए, लेकिन हम ज्यादा कैलोरीज और कम न्यूट्रिशन वाला खाना खाते हैं। तो खाने को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने घर में कोई भी पेशेंट है डायबिटीज का, तो उनको बोलिए कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाइए या मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ये खाने हैं जो शुगर के लेवल को एब्रप्टली इंक्रीज नहीं होने देते। जब स्पाइक क्रिएट नहीं होगा शुगर का तो इंसुलिन ज्यादा नहीं निकलेगा, और जब इंसुलिन ज्यादा नहीं निकलेगा तो शुगर का लेवल ड्रॉप डाउन नहीं होगा। तो आपको घर वालों को समझाना है कि आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाना है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे चल के इंशाल्लाह 1 महीने बाद जब देखेंगे डॉक्टर के पास, अगर जाते हैं चेकअप के लिए, तो ब्लड प्रेशर में भी उनके कमी आती है। और ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी का भी ब्लड प्रेशर 10 mmHg से कम होता है तो उसकी जिंदगी इंप्रूव होती है, जिंदगी बढ़ती है, उसको आगे चल के लकवे, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा बीपी बढ़ता है, लकवा और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बीपी रिड्यूस होगा, और शुगर भी अगर कम होती है तो आंख सही रहेंगी, किडनी सही रहेंगी और पैर सही रहेंगे। क्योंकि रिटाइनोपैथी बोलते हैं अगर आंखें खराब होगी, नेप्रोपैथी बोलते हैं किडनी खराब होगी, और न्यूरोपैथी बोलते हैं अगर पैरों में कांटा चुभ गया, जख्म लग गया, वो सूखता नहीं है डायबिटीज के पेशेंट में, तो बॉडी ऑटोमेटिक शुगर का अपटेक बढ़ाती है रोजे के अंदर। तो बहुत ही बेहतरीन डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, जिसमें हमारी बॉडी प्यूरिफाई होती है, डिटॉक्सिफाई होती है। तो सुबह की सहरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सहरी कर लिया आपने, आप पूरे इबादत में रहेंगे, और जब अफ्तार का टाइम आएगा तब टूटने नहीं खाने के ऊपर। उस पीरियड में हमारे घर की जो लेडीज हैं, औरतें हैं, उनको समझाना है कि आपको कैसा खाना बनाना है, क्योंकि हम सुबह से शाम तक कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, और वही पीरियड होता है जब हमारी बॉडी को बहुत अच्छा उम्दा किस्म का खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी में अब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है। तो हमको चाहिए न्यूट्रिशन डेंस खाना अफ्तार में, लेकिन हम लोग खाते हैं कैलोरी डेंस एंड डिवॉइड इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी वाला। समोसे बनाएंगे, भजिए बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, मीठा बनाएंगे, गुलाब जामुन रहेगा, ये सब हाई कैलोरी वाला खाना है। खजूर, 3 खजूर से हमको अवतार करना है। और जब हम लोग, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा प्यास रहेंगी, तो आप क्या कर सकते हो, जो सब्जा बोलते हैं चिया सीड, ये चिया सीड आप दूध के अंदर उसको डाल के रखिए, क्योंकि उस वक्त को चिया सीड, दूध और शहद, इसका कॉम्बिनेशन, उसके अंदर खजूर, अंजीर, ये कॉम्बिनेशन वाला एक पुडिंग बनाइए या एक लिक्विड बनाइए, क्योंकि चिया सीड 5 मिनट के अंदर ही स्वेल हो जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो शक्कर ना इस्तेमाल करते हुए हम लोग ने शहद डाला, और मिठास बढ़ाने के लिए तो खजूर, पेन खजूर और अंजीर के छोटे छोटे टुकड़े, किशमिश के थोड़े छोटे टुकड़े रख के हमने जब फ्रिज के अंदर रखेंगे, या 1 घंटा आधा घंटा पहले भी रखेंगे, तो जो बहुत ही बेहतरीन लिक्विड तैयार होगा, जो कैलोरीज कम देगा लेकिन न्यूट्रिशन की भरमार देगा। हम लोग रूह अफ़ज़ा और रसना लेते हैं, जिसमें ज्यादा शक्कर हम लोग डालते हैं। तो आप खजूर से अवतार कीजिए और ये पुडिंग लीजिए। अब खाना जो है आपका वापस ग्रीन वेजिटेबल सलाद, आपका प्रोटीन,
क्योंकि हम लोग तो नॉनवेज के शौकीन रहते हैं, हम लोग नॉनवेज तो छोड़ते नहीं है। सिर्फ तला हुआ नहीं खाना चाहिए और ज्यादा मसाले वाली चीजें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सुबह से शाम तक अब हमारे मसल जो है धीरे धीरे ब्रेक हो गए। अब मसल जो बनते हैं वो बनते हैं प्रोटीन से। तो आप किस किस्म का प्रोटीन खा रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चिया सीड और मिल्क में बहुत अच्छा प्रोटीन मिलेगा आपको। साथ में अगर आपने नॉनवेज लिया तो उसमें भी बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। ग्रेवी ज्यादा नहीं खाना है, पीसेस ज्यादा खाना है, इस पे हमेशा फोकस रखना है हमको। आप मछली खा सकते हैं, जो खाना है मगरिब में ही खत्म कर देना है। हम अफ्तार में भी खाते हैं, फिर तरावी अभी मस्जिदों में तो नहीं हो रही, लेकिन होती है बहुत सारी जगह, हम लोग वहां पे जाते हैं। अब देखिए ईशा हमारे इस्लाम में इसलिए ईशा की 17 रकात है क्योंकि हमको मगरिब के बाद खाना है। और ईशा की 17 रकात में हम जितने बार सजदे करेंगे, जितने बार हम लोग रुकू में जाएंगे, हमारी मूवमेंट की वजह से, इसलिए बोलते हैं नमाज इज द बेस्ट एक्सरसाइज। लेकिन हम ईशा के बाद खाना खाते हैं, ये सबसे बड़ा ब्लंडर हम लोग करते हैं। मगरिब के बाद आप दस्तरखान पे ही आपकी अफ्तारी, आपका खाना होना चाहिए। आपने अफ्तारी भी की, खाना खा ली, अब आप नमाज पढ़ लीजिए। अब मत खाइए कुछ। ईशा के बाद खाना बहुत बड़ी गलती करना है, तो हमारे घर की लेडीज को भी ये समझाना है, हमारे घर के जो बुजुर्ग है उनको भी ये सिखाना है, समझाना है। वो बोलेंगे क्या आप ये पहली बार तो ये सब चीजें बता रहा, हम तो इतने साल से करते हुए आ रहे हैं। पहले के लोगों का खाना बहुत अच्छा था, इसलिए 80 साल 90 साल 100 साल तक जिंदा रहते थे। अभी 30 साल 40 साल में लोग निकल जा रहे हैं। जो खाना बहुत खराब हो गया है, वो उस तरह की लाइफस्टाइल नहीं है जिस तरह की पहले थी। पहले साइकिलें ज्यादा थी, वॉकिंग ज्यादा थी, लोग ज्यादा दौड़ते थे, भागते थे। आज सबके पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, मूवमेंट कम हो गई है बॉडी की। तो मगरिब में ही सब चीजें खत्म कर लीजिए। अगर तरावी के बाद अगर आपको कुछ दिल होता है खाने के लिए, थोड़ा चिकन के पीसेस खा लीजिए। आपने चने बटाने हैं जिनके स्प्राउट्स बोलते हैं, वो आप खा सकते हैं। 2 और 3 अंडे की सफेदी आप खा सकते हैं, प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं, फ्रूट सलाद ले सकते हैं। लेकिन हैवी खाना रात में 8 और 9 के बाद, यानी आपका जिंदगी में कभी भी वेट लॉस नहीं हो सकता। आप भले यंग क्राउड आज है तो आप बोलेंगे सर मेरा तो वेट लॉस का इशू नहीं, लेकिन घर में है बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और स्ट्रोक के पेशेंट है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होता है, लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से होता है। उनको बताने वाला कोई नहीं होता, उनको समझाने वाला कोई नहीं होता, इसकी वजह से होता है। तो रात में अगेन आपको ऑयली एंड स्पाइसी नहीं खाना है, अफ्तार में आपको हेल्दी खाना खाना है। और 9 और 10 के बाद आपको जब तरावी पढ़ के आए तो कुछ खाना नहीं है। अगर कुछ खाना है तो फ्रूट्स लीजिए, सलाद लीजिए, 1 गिलास दूध लीजिए, ये सब चीजें कर सकते हैं। कर्ड को ऐड कीजिए क्योंकि कॉन्स्टिपेशन कम करेगा, वाटर कॉन्स्टिपेशन कम करेगा। और डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए बॉडी। 20 किलो पे 1 लीटर पानी पीना जरूरी है। तो अगर आप 80 किलो के तो 4 लीटर पीजिए, 60 किलो के है तो 3 लीटर पीजिए। तो जब आप सहरी करेंगे तो मेक श्योर आप 2-3 गिलास पानी पीजिए। अफ्तार के बाद तुरंत आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। अफ्तार के बाद अगर आपने बहुत ज्यादा पानी पी लिया तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब अफ्तार करेंगे तो जैसे मैंने आपको चिया सीड बताया, या फिर आपको ऐसा लग रहा है मेरे ज्यादा स्वेटिंग होगी, तो आप मार्केट में मिलता है इलेक्ट्रॉल आता है, इनरजाल पुनर्जाल आता है, उसका इंटेक कर सकते हैं। रात के खाने में आपको प्रोबायोटिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके गट बैक्टीरियल कॉलोनी बढ़ाता है, जो आपका इम्यूनिटी बूस्ट करता है। प्रोटीन से आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगे, और एंटीबॉडीज ही हमारे रक्षक है, जो WBC है, एजिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, जो हमारे बॉडी पे हमला होता है जिसको एंटीजन बोलते हैं। तो एंटीजन जो भी वायरसेस है, जैसा भी कोरोना वायरस, दैट इज एंटीजन, एंड एंटीबॉडीज क्या है, WBC जो है वो एंटीबॉडीज। और WBC बनते ही प्रोटीन से। और हमारा खाना सुबह से लेके शाम तक पूरा मैदे वाला, कार्बोहाइड्रेट वाला खाना रहता है, गेहूं चावल वाला खाना रहता है, तो एंटीबॉडीज बनते नहीं, इस वजह से ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। तो आपको केयर करना है। आई होप आपको कुछ नॉलेज मिला होगा आपको क्या करना है। तो थैंक यू वेरी मच सुफियान, आज आपने मुझे इनवाइट किया और मैं बहुत प्रिविलेज फील कर रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को आज आके कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन दी। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।